नमस्कार साथियों। आज की दिनांक है 31 जनवरी 2023। तीसरी बार ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं साथियों। एक बार गलत हो गई, एक बार हुई नहीं, अब तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। अंक 188वां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास रहेगी साथियों। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। TR राजेश स्टार ऑफिशियल से आप हमारी पीडीएफ ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंद सिटी की साथियों। हिंद सिटी एक जिला है दुबई में, अभी बना है नया। पहले इसका नाम था अल मिनहाद और इस जिले का अब नया नाम क्या रखा गया? हिंद सिटी रखा गया है। दुबई भारत से अपने संबंधों को थोड़ा सा ठीक करना चाहता है, क्योंकि दुबई जो है उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पहले तेल पर टिकी हुई थी। अब वो अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से शिफ्ट करके पर्यटन की तरफ लेकर जाना चाहता है। इसलिए दुबई, जैसे कुवैत ने अभी फीफा वर्ल्ड कप करवाया था, इतना पैसा लगा करके इतना बड़ा आयोजन एक ऐसा देश कर रहा है जिस देश में फुटबॉल खेला भी नहीं जाता, उन्हें मतलब ही नहीं है फुटबॉल से, लेकिन एक ही उद्देश्य है उनका, टूरिज्म, ताकि वो जो तेल पर डिपेंडेंट उनकी पूर्णतः अर्थव्यवस्था है वो वहां से हट सके। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ दुबई सोच रहा है शायद, और हिंद सिटी बना करके वो भारत से संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दुबई के शासक कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। और इसमें कोई अनुचित अनुचित तो बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि हर देश अपना बेहतर सोच रहा है। भारत भी ऐसे कदम उठाता ही है अपनी बेहतरी के लिए। गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान साथियों, अभी आपको पता होगा राष्ट्रपति भवन में जो मुगल उद्यान था उसका नाम क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान कर दिया गया। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थित एक मुगल उद्यान का नाम बदल कर क्या किया गया? गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान कर दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय की जो इमारत थी साथियों, इसका निर्माण 1933 में किया गया और 1933 तक इसका निर्माण हो गया। बाद में इसे दिल्ली विश्वविद्यालय को सुपुर्द कर दिया गया था और वहां पर DU कुलपति का कार्यालय और ये उद्यान बनाया गया था साथियों। और इस उद्यान के नीचे एक तहखाने में कहते हैं कि भगत सिंह को भी अंग्रेजों ने कैद करके रखा था DU यूनिवर्सिटी में साथियों। वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए साथियों। AP सिंह नए उप प्रमुख है वायुसेना के। इंडिया एनर्जी वीक साथियों, इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंडिया एनर्जी वीक का साथियों। भारत औषधि महानियंत्रक DCGI ड्रग कंट्रोलर जो है ऑफ इंडिया जो है, उस पद पर नए व्यक्ति जो नियुक्त होने वाले हैं कौन है? तो राजीव सिंह रघुवंशी इस पद पर नई नियुक्ति संभावित है साथियों। संभावित क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी UPSC ने इनके नाम की घोषणा, वो एक अनुमोदन या प्रस्ताव भेजा है। अभी इनका नाम फाइनल नहीं हुआ है साथियों। जैसे इनका नाम फाइनल हो जाएगा हम फाइनल लिस्ट में इनका नाम डाल देंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके अध्यक्ष है चाबा कोरोसी, जिन्होंने अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी से मुलाकात की है। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो चाबा कोरोसी है साथियों। अमर्त्य सेन साथियों चर्चा में है, कोलकाता से हैं, महान अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं जो मानवीय विकास से को ही वास्तविक विकास मानते हैं और ये मानते हैं कि जब सरकार कुछ लोक लुभावनी योजनाएं चलाती हैं, जैसे लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाती हैं, तो इससे वास्तविकता में जीवन स्तर सुधरता है, आर्थिक विकास होता है। तो ये एक समाजवादी कम्युनिस्ट अर्थशास्त्री हैं साथियों। हालांकि एक कम्युनिस्ट होना तो एक कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए होना होता है और समाजवादी होना समाजवादी विचारधारा की तरफ झुकाव होना होता है। ये ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनको 1988 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साथियों, ध्यान रखिएगा। और जो HDI वर्तमान में प्रचलित है, महबूब उल हक के साथ कहते हैं, इन्होंने भी उसे निर्माण में योगदान दिया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण में भी इनका योगदान माना जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, अभी तक पढ़ाते हैं वहां पर, ध्यान रखिएगा। राजसेन मॉडल बनाया था इन्होंने KN राज के साथ मिलकर के और 1999 में भारत रत्न मिला था इन्हें और 2017 में जोहान्स किट पुरस्कार से ये सम्मानित हुए थे। पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम साथियों, मुख्य कोच कौन है? तो ग्राहम रीड है। ग्राहम रीड साहब क्या चर्चा में है? क्योंकि इन्होंने अभी अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि भारत की विश्व कप उड़ीसा में जो आयोजित किया गया था, जिसका विजेता जर्मनी रहा था, उपविजेता बेल्जियम रहा था, भारत कोई खास सफलता नहीं मिली, बड़ा ही बुरा परफॉर्मेंस रहा था भारत का, जिसके बाद में इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? त्याग दे दिया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी साथियों,
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है साथियों। पूर्व में राजधानी अमरावती थी। इससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी। फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद कर दी गई और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कर दी गई। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के बाद में विशाखापट्टनम भी हो गई है साथियों। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स कल आपको बता देंगे हम, थोड़ा देख करके भी क्या हुआ होगा, नया अपडेट क्या हुआ है, क्योंकि अभी आया है ट्वीट कुछ देर पहले। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है साथियों। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।